गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रल सेक्शन इन ओवरहेड इक्विपमेंट। जैसा कि आपको पिक्चर दे रहा है, मैं इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो न्यूट्रल सेक्शन है उसको हम कहते हैं नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। जहाँ न्यूट्रल सेक्शन है, आप इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये न्यूट्रल सेक्शन जो है, ये और ये दो पॉइंट जो है, इसको हम यहाँ पे जो है आपका सिंबल दिख रहा है, वहाँ पे नो इलेक्ट्रिक सप्लाई कहते हैं या डेड जोन भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जहाँ पे न्यूट्रल सेक्शन है, वहाँ पे आपको जो पेंटोग्राफ होता है, ट्रेन के जो छत के आपने देखा होगा कि ट्रेन के छत के ऊपर जो पेंटोग्राफ होता है जिससे करंट को कलेक्शन करते हैं, वहाँ जैसे ही न्यूट्रल सेक्शन पॉइंट पे एंट्री करता है, वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली या फिर मैनुअली भी आप मानेंगे तो वहाँ पे पेंटोग्राफ को डाउन कर लिया जाता है न्यूट्रल सेक्शन पॉइंट पे। क्योंकि आप न्यूट्रल सेक्शन पॉइंट पे डाउन इसलिए कहता है कि फ्लैश ऑफ हो। आप ऐसे समझिए कि ये जो ट्रांसफार्मर वन जो ये आपका, मैं आपको एक, ये ट्रांसफार्मर वन जो आपका लगा हुआ है और ये ट्रांसफार्मर टू जो लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में 40 या 50 किलोमीटर की दूरी होगा। अब मान लिया जाए कोई भी आप 2-2 हज़ार किलोमीटर तक का इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का है, तो एक ही सब स्टेशन सप्लाई नहीं दे सकता स्टूडेंट्स। तो उसके लिए हर कुछ किलोमीटर पे डिसाइडेड किया गया है। जैसे सपोज दैट किसी जगह पे 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर पे सप्लाई रहता है, तो जैसे ही पहला सब स्टेशन का सप्लाई ख़त्म होता है, यहाँ पॉइंट ख़त्म होता है जहाँ पे पहला सब स्टेशन ख़त्म होते और दूसरा सब स्टेशन शुरुआत होता है, उन दोनों के बीच में हम न्यूट्रल सेक्शन देते हैं स्टूडेंट्स। ये न्यूट्रल सेक्शन देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपको याद रखना है कि ये न्यूट्रल सेक्शन क्यों दिया जाता है। तो न्यूट्रल सेक्शन इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर कोई ट्रेन वहाँ पे दूसरे सब स्टेशन में एंट्री करती है और पहले सब स्टेशन समाप्त होती है, उन दोनों के बीच से न्यूट्रल सेक्शन वहाँ पे लगाया जाता है स्टूडेंट्स। वहाँ पे कोई डेड नहीं होता, ट्रेन वहाँ पे अपने खुद के मोमेंटम से चलता है। वहाँ पे पेंटोग्राफ को डाउन कर लिया जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इसलिए किया जाता है डाउन ताकि वो फ्लैश ऑफ ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस है न्यूट्रल सेक्शन का। और ये चीज़ को हमें जानना है कि न्यूट्रल सेक्शन मतलब सब स्टेशन दूसरे एक सब स्टेशन का इतनी पावर नहीं होती कि पूरे 2000 किलोमीटर तक का वो सप्लाई दे सकता है, इसलिए बाधित ना हो ट्रेन का, इसलिए हम नए सब स्टेशन पॉइंट को इंटर करने से पहले और फर्स्ट सब स्टेशन को इंड होते समय, जहाँ इंड हो रहा है और नया सब स्टेशन शुरू हो रहा है, वहाँ पे हम न्यूट्रल सेक्शन देते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो ये टॉपिक्स था न्यूट्रल सेक्शन इन ओवरहेड इक्विपमेंट। आप देख रहे होंगे कि R/B में R से एक ट्रांसफार्मर लिया गया है जो कि बाई से कनेक्ट किया प्राइमरी साइड्स में। इसको आप देखिएगा, तो प्राइमरी साइड्स में इसको कनेक्ट किया गया है, जो कि आपको फिर ट्रांसफार्मर से फिर न्यूट्रल, फिर आपको अप एंड डाउन, देखिए आप ट्रैक और डाउन ट्रैक, जो 25 kV का ओवरहेड लाइन है, जो ट्रेन के ऊपर जो 25 kV है, उसमें सेकेंडरी साइड में एक अप में एक डाउन में कनेक्शन किया। देन आफ्टर कुछ दूरी के बाद से ट्रेन जाती है न्यूट्रल सेक्शन में, वहाँ पे कोई सप्लाई नहीं होता है, फिर नया सब स्टेशन शुरू होता है, ये दूसरा सब स्टेशन शुरू होता है, फिर ये तीसरा सब स्टेशन शुरू हो जाता है स्टूडेंट। तो जैसे जहाँ जहाँ शुरू होता है सब स्टेशन, वहाँ पे आपको ये न्यूट्रल सेक्शन से गुजरना पड़ता है। और यहाँ न्यूट्रल सेक्शन आ रहा है, वहाँ पे आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं, वहाँ पे ट्रेन अपने मोमेंटम पे ही चलता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस है न्यूट्रल सेक्शन इन ओवरहेड इक्विपमेंट का। आप जब भी न्यूट्रल सेक्शन देखें तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं है, डेड जोन है, वहाँ पे ट्रेन जो है अपना पेंटोग्राफ डाउन कर लेता है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आज का न्यूट्रल सेक्शन का ओवरहेड इक्विपमेंट टॉपिक्स था स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।